अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सॉरी यार, काफ़ी दिनों से मैं ना वीडियो अपलोड ही नहीं कर सकी, कुछ ज़ाती मामलात में बिज़ी थी तो टाइम ही नहीं मिला। तो खैर जी, आज हम कर रहे हैं ड्रामा सीरियल में के 8वें और 9वें एपिसोड का रिव्यू। अच्छा जी, तो इस एपिसोड में 8वें एपिसोड में अब ज़ैद ने रिश्ता लेके आना आयरा के घर, और आयरा की भाभी जो है वो प्रिपरेशन वगैरह कर रही है। तो आयरा रेडी होके आती है और बड़ी कन्फ्यूज़ है जी कि भाभी मैं अच्छी तो लग रही हूँ, मैं ओवर तो नहीं लग रही, मेरी ज्वेलरी, मेरा ड्रेस, मेरा मेकअप, मैं इतना मुझे हैरानगी हुई, कौन-सी तुम्हारी ज्वेलरी, कौन-सा तुम्हारा ड्रेस, इतना फ़िज़ूल तुमने ड्रेस पहना हुआ है और एक छोटे से बस ईयरिंग पहने हुए हैं। ये मेकअप ज्वेलरी ओवर तो नहीं लग रही? ओवर कॉन्शियस हो। ਲਓ ਜੀ, ਇਸ ਬਾਜੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਇਹਨੇ ਐਸਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਓਵਰ ਲੱਗ ਰਹੀ? ₹5 ਦਾ ਤੂੰ ਸੂਟ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ₹2 ਦੇ ਤੂੰ ਟੌਪਸ ਪਾਏ ਹੋਏ, ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ज़्यादा कुछ कर लिया? खैर जी, बहरहाल जो है ज़ैद की फैमिली वो आ जाती है रिश्ता लेके। अब ज़ैद के बाप ने इसके भाई को ये बोला हुआ था कि हम तुम्हारे घर रिश्ता लेके आएँगे तो तुमने हमें इंसल्ट करके हमें घर से निकाल देना है। इंसल्ट, आप रिश्ते से इनकार कर देना ही इंसल्ट होती है। आप कह दो कि भई आप लोग हमें पसंद नहीं है, या हम आपके साथ नहीं चल सकते, कुछ भी आप कह दो, आप रिश्ते से इनकार कर दो, इनकार करना ही इंसल्ट होती है। उसने तो इतनी इंसल्ट की बाबे की, करप्शन और पता नहीं क्या-क्या उन पे इल्ज़ाम लगाए। फिर कहता उसको, ज़ैद को, कि तुम्हारे नाम के आगे से आसिफ हटा दिया जाए, तुम्हारी औकात क्या है? उस बंदे ने अपने बाप के बिज़नेस को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया, जो लंच डिनर करने के लिए दुबई जाता है। तो उसको कह रहा तुम्हारे नाम के आगे से आसिफ हटा दिया जाए तो तुम्हारी औकात क्या है? बड़ी भी उन लोगों की इंसल्ट करता है बेचारों की। खैर वो ज़लील होके घर आ जाते हैं, तो अब कशमाला अपने भाई को गैरत दिला रही होती है कि दफ़ा करो, लानत भेजो इनके ऊपर, हमने इतनी कोशिश की, इतनी इज़्ज़त से उनके घर रिश्ता लेके गए और उन्होंने अपनी औकात दिखा दी। तो तुम दफ़ा करो, ये वो उसको समझा रही होती है, पर ज़ैद तो सुनता ही नहीं किसी की। वो पागल होया होया आयरा दी मोहब्बत 'ਚ। तो फिर वो कहती है कि अच्छा ठीक है, तू नहीं ਮੰਨਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੂੰ ਇੰਝ ਕਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਕੋਰਟ ਮੈਰਿਜ ਕਰ। वो तो ਗੱਲ ਵੀ नहीं पूरी करदी, वो तो निकल ਜਾਂਦਾ उस टाइम ਗੱਡੀ ਲੈ के पता उनके घर जाके कहता चलो मेरे साथ अभी जाके कोर्ट मैरिज करो। अब कोई दुनिया की कोई भी औरत इस तरह तुम जाके उनके घर के दरवाजे के बाहर खड़े हो जाओ, कोई करेगी इस तरह? कोई भी नहीं करती। तो खैर उसने भी वही किया, वो नहीं मानी, उसने कहा तुम दफ़ा हो जाओ ऐ गुलाम शख्स, मैंने तुम्हारे साथ शादी नहीं करनी, मैंने अपने भाई के साथ ही रहना है। खैर वो उसको ना वहाँ से निकाल देती है। यही इस सीन का यही बनता था और यही होना चाहिए था, वो यही हुआ। वो उसके साथ नहीं जाती। वो वापस जाके अपने बाप को बोल देता है कि मेरी शादी मुबशरा के साथ आप करवा दो। अब यहाँ पे जो है ना मज़े की चीज़ है, शादी की तैयारियाँ हो रही हैं। अब मुबशरा की दूसरी शादी है और कशमाला की पहली शादी है। कशमाला के पास भी डिज़ाइनर आके बैठी हुई है, वो डिज़ाइनर के साथ बात कर रही है, तो वो कह रही है कि आप ना मुबशरा से पूछ लें, जो भी मुबशरा को पसंद है, मुझे उसकी पसंद बहुत अच्छी है, उसकी चॉइस बहुत अच्छी है, तो मैं वही कंसिडर कर लूँगी जो वो मुबशरा देगी। अब वो जो डिज़ाइनर है वो कन्फ्यूज़ हो गई है कि यार मुबशरा को कन्विंस करना ना बड़ा मुश्किल है, वो ये है, वो है, जो भी। जब उसने ये बोला ना कि मुबशरा से आप कर लें, मुझे तभी लगा, मैं क्या जनाब बहुत भैड़ी होनी इसने अगर मुबशरा की चॉइस पे छोड़ा ना, ਇਹਦੇ ਨਾਲ बहुत भैड़ी होनी। वही बात हुई। अब मुबशरा की दूसरी शादी है, मुबशरा के आगे-पीछे कपड़े ही कपड़े बैठ पड़े हुए हैं, वो डिज़ाइनर उसको दिखा रहा है, लेकिन वो कह रही नहीं, नहीं, ये भी नहीं, वो भी नहीं, मुझे तो लग ही नहीं रहा कि ये मेरे लिए डिज़ाइन किए गए हैं। मुबशरा फुल मतलब तैयारियों में लगी हुई है, सुबह उसकी शादी है। और कोई मुबशरा ने ड्रेस पहना, इतना खूबसूरत ड्रेस। अच्छा, आयज़ा खान का ना कोई भी ड्रामा देख लो, कुछ भी देख लो, जहाँ पे ये दुल्हन बनी हुई है ना, जवाब नहीं इसका। बहुत खूबसूरत लगती है इसकी ड्रेसिंग, इसका हेयर स्टाइल, इसका मेकअप, हर चीज़ बहुत खूबसूरत होती है। और ये लड़की बेचारी, इसको पता नहीं 2500 वाला कोई सूट कहीं से लेके इसको पहना दिया, इतना गंदा सूट था ना। अच्छा, वो सूट भी शायद इतना बुरा ना लगता, उसके बाजुओं का काम, उसके दुपट्टे का काम बहुत बुरा था, और सबसे जो बुरी चीज़ थी उसका हेयर स्टाइल। और 2 कवालां दी जूड़ी जी बनाई सी, ओदे ऊपर दुपट्टा लाया, इतनी बुरी लग रही थी बेचारी। अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज़ का ज़िक्र करना भूल गई, शादी तो चलो बाद में होती है ना, पहले तो ये मुबशरा को कन्विंस करता है इसका बाप। अब कन्विंस कर रहे हैं, तुम्हारी बेटी को पहले तलाक हुई है, मुबशरा को भी इस चीज़ का पता है कि उसको तलाक हुई है, और इस चीज़ पे हुई है कि ये बंदी बर्दाश्त से बाहिर है किसी की भी। और इसने वो चैलेंज कबूल किया है कि मैं शादी भी करूँगी और मैं बसूँगी भी। तो यहाँ पे इनको थोड़ा-सा दिखाना चाहिए था, थोड़ी-सी मुबशरा में थोड़ी कमी होनी चाहिए थी कि मैं अब इसको
अच्छे तरीके से बस के भी दिखाऊँगी। कहीं-कहीं पे पिछले एपिसोड्स अगर आप देखें, तो कहीं-कहीं पे मुबशरा इस चीज़ को मानती भी है कि मैं ऐसी हूँ, मैं इस वजह से ऐसी हूँ, जो भी सारी चीज़ें हैं वो इस चीज़ को मानती भी है कि मैंने कोशिश की है, मैंने इस रिश्ते को बचाने की कोशिश की है। या हमारे पाकिस्तान में जब किसी को छोड़ना होता है तो उसके ऊपर लेबल लगाना ज़रूरी होता है कि वो बंदा इस कदर बुरा था कि उसके साथ निभानी मुश्किल हो गई थी। तो ये जो चीज़ें हैं ना, इनको थोड़ा-सा यहाँ पे दिखाना चाहिए था कि मुबशरा में थोड़ी-सी लचक पैदा हुई। अब वो आती है, उसका बाप उसको बोलता है कि जी मैं तुम्हारी ज़ैद से शादी करवा रहा। वो ज़ैद, वो आसिफ अंकल का ज़ैद, होर केड़ा ज़ैद? वैसे तो तुम अपनी एनिवर्सरी पे तो कह रही थी अगर तुम ना आती तो मैं तुम्हें कत्ल कर देती। ਉਹੀ ज़ैद ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਤਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਉਹੀ ज़ैद ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ हस्बैंड ਦਾ हत्थ फड़ਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ चपेड़ पैन लगी सी। बहरहाल, अब पहले तो ये मना कर दी थी, नो, नो मैंने तो उसको कभी उस नज़र से देखा ही नहीं। कोई 10 मिनट बंदा इनकार करता है, रेज़िस्ट करता है या तुम 1 दिन 2 दिन लेती हो, उसी टाइम इसका भाई कहता है कि इस तरह तुम करोगी ना शादी कर लोगी तो फिर सोशल मीडिया वाले तुम्हारी वीडियोज़ लेंगे, तो तुम्हारे इंटरव्यूज़ लेंगे, तो उन तक बात जाएगी तो उनको पता चलेगा जी तुमने तो मूव ऑन कर लिया है। मतलब क्या फ़िज़ूल बातें। वो मैडम ख़ैर मान जाती, वो तो है ही पागल ना, उसका तो दिमाग काम ही नहीं करता, वो मैं मान जाती हाँ, सही है। ज़रा जितना मुबशरा में इन्होंने ये नहीं दिखाया कि मुबशरा को कहीं पे भी किसी भी किस्म की जो है ना, उसको इस चीज़ का एहसास हुआ हो कि ये मुझे थोड़ा-सा चेंज होना चाहिए। अब देखते हैं कि ज़ैद के साथ इसकी शादी होती है तो क्या चेंजेज़ आते हैं, क्या नहीं आते। अब ना एंड पे इसका भाई अपनी बीवी को सारी बात बता रहा होता है कि इन्होंने किस तरीके से मुझे प्रमोशन की लालच दी, मैं नहीं माना, फिर उन्होंने मुझे तुम लोगों को मारने की धमकियाँ दी, उसके अलावा भी उन्होंने मुझे धमकियाँ दी, तो मैंने इसलिए फिर रिश्ते से ना इनकार कर दिया। अब आयरा ये बातें सुन लेती है, आयरा तो ठक करके दरवाज़ा खोलती है, अंदर आती, भाई आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, मैं ज़ैद को बताती, वो ये कर लेता, वो कर लेता। वो जी रस्सियाँ तुड़वाती है, रस्सियाँ तुड़वा के वो निकलती है घर से ज़ैद को बताने के लिए। अच्छा, आयरा ना पहुँच निकाह से पहले ही जाती है हॉल में, लेकिन वो बताती नहीं है जब तक निकाह नहीं हो जाता। जैसे ही निकाह ख़त्म होता है ना, जाके ज़ैद के आगे खड़ी हो जाती है। फिर ना आयरा सब कुछ उसको बता देती है। तो पहले तो वो नहीं मानता, फिर उसको कहती है अच्छा तुम्हें मुझ पे यकीन नहीं है, तो तुम अपने ऑफ़िस जाके उसके सीसीटीवी कैमराज़ चेक कर लो, कि मेरा भाई वहाँ पे क्या कर रहा था। या जो है ना मेरे भाई के ऑफ़िस जाके पता कर लो, उधर फ़ोन करके पता कर लो, तो मुझे ये चीज़ बड़ी ज़बरदस्त लगी कि इन्होंने ना इस चीज़ को खींचा नहीं। वरना पाकिस्तान के ड्रामों में भी ना बहुत खींचते हैं इंडिया वालों की तरह, बहुत खींचते हैं सिर्फ़ ड्रामे के एपिसोड बढ़ाने के लिए। तो अब ये है कि ये वाली बात यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी, अब ड्रामा चलेगा इसके ज़ैद के ऊपर और मुबशरा के ऊपर। यो जो बनता भी यही था, मेन कास्ट ही मुबशरा और ज़ैद थे, बाकी मुबशरा के साथ उसका हस्बैंड और ज़ैद के साथ इस लड़की का ना कोई जोड़ ही नहीं बनता था, कास्ट ही अच्छी नहीं लग रही थी। अब ड्रामा जब ज़ैद और उसके ऊपर चलेगा ना मुबशरा के ऊपर तो इन मुझे लगता है कि मज़ा आएगा, तो अब आगे देखते हैं क्या होता है, क्या नहीं होता। अच्छा जी, अब वीडियो हो गई है बहुत ही लंबी, अब अगले एपिसोड के रिव्यू के लिए पार्ट 2 का वेट करें, तो उसमें हम रिव्यू करेंगे इंशाल्लाह, फिर मुलाकात होगी, अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।